अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हमारी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि खदीजा की 3-4 दिन पहले से तबीयत बहुत ख़राब है, तो आज उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। उस रिपोर्ट में क्या है वो भी आप सब से शेयर करेंगे। और आज लगी है खदीजा को ड्रिप, वो चल के देखते हैं कि कितनी लग गई है और कितनी रह गई। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। अभी तो तकरीबन आधी हुई है बोतल। ये बड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, तो छोटी सी ये ड्रिप, लेकिन इस पर टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है। मैं अभी लेट कर थक गई थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। बंदा एक जगह पर लेटा भी रहना तो इस तरह थक सा जाता है। तो अभी थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ। अम्मी जी तो कह रही है ना उठो, ड्रिप हिल ना जाए। मैंने कहा नहीं, मैं ध्यान से बैठूँगी। और इधर बाहर लगवाई क्योंकि अंदर तो पंखा चल रहा ना, तो पंखे पर सही नहीं होता, फिर ज़्यादा ठंड लगती है। हाँ जी, और ये बोतल जो है ना स्लो चलाई है, ये है बहुत सख्त होती है। 3-4 दिन पहले हमने लगवाई थी एक, वो इससे बड़ी थी। हाँ, वो पानी वाली थी। इंजेक्शन उसमें भी डाले थे, लेकिन इसमें ज़्यादा इंजेक्शन है। हाँ जी, और डॉक्टर ने बताया था कि ये वीकनेस के लिए, हाँ जी, ये वीकनेस को दूर करेगी। हाँ जी। अभी डॉक्टर साहब लगा के चले गए, अभी थोड़ी सी रह गई, तकरीबन आधी, और तकरीबन 1.5 घंटा हो गया इसको लगे हुए। हाँ जी, अभी मुझे लगता है घंटा और लग जाएगा। हाँ जी, इसका वो जो टाइम है ना 2-2.5 घंटों में ख़त्म होगी। हाँ जी, थोड़ी देर के बाद तकरीबन 1 घंटे के बाद खदीजा की जो बोतल है ड्रिप है वो ख़त्म हो गई। डॉक्टर साहब को हमने कॉल नहीं की, मैंने कहा मैं खुद ही उतार लेता हूँ। तो अभी मैं खुद ही उतारूँगा। पहले इसको इधर से बंद कर देंगे और अभी इधर से उतारेंगे। पिछली दफ़ा भी जब ड्रिप लगी थी तो उस वक्त भी मुनीर भाई ने उतारी थी। डॉक्टर जो है ना वो दूसरे गांव में हैं, तो उधर से फिर हमने कहा उन्हें नहीं बुलाते, वो ड्रिप लगाकर चले गए थे, तो मुनीर भाई उतार लेते हैं। मैं आधा डॉक्टर हूँ ना, इस वजह से। बस दर्द ना करना। और अभी उधर धूप आ गई थी, चारपाई थोड़ी सी आगे की है, ये चिपक जाती है। हाँ, मेरे भी हाथ कांप रहे हैं। खदीजा को दर्द हो रही है और मेरे हाथ कांप रहे हैं। बस खून ना निकालना, जब सुई निकलती है ना साथ में खून भी आ जाता है। दर्द की तो कोई नहीं। ये रख लेना, जब सुई निकलेगी ना तो ऊपर कवर कर लेंगे। रुई अभी हमारे पास है नहीं। फातिमा क्या देख रही? ऊपर रख लो पहले। उतार दिए और इसको उतार के इधर रख देंगे। ये हमारा देसी जुगाड़ था, ये उधर हमने लगाई गई थी, ये ख़त्म हो गई। फातिमा वो टैंकी फुल हो गई है, बंद कर। थोड़ा सा बस खून निकला है, बचत हो गई। तो जी अभी शाम का टाइम हो रहा है और 2 दिन के बाद जाकर आज सूरज नज़र आया है। पहले तो बादल होते थे इस टाइम, लेकिन आज माशाल्लाह से मौसम बहुत ही अच्छा है। गर्मी भी इतनी ज़्यादा नहीं है और आज ठंड भी नहीं है। बादल अपने घर चले गए हैं और ड्रिप जब ख़त्म हो गई थी ना तो मुनीर भाई ने उतार दी थी। अभी मैंने वो पट्टी पुट्टी सारी उतार दी है। ड्रिप उतरने के बाद अम्मी जी ने चाय बना कर दी थी, चाय मैंने पी थी और साथ में थोड़ी सी रोटी भी खाई थी और मेडिसिन ली थी, क्योंकि जब ड्रिप लगती है ना उसके बाद फिर बंदा मेडिसिन ना ले तो वो जिस्म में इस तरह दर्द सा होता है और बुखार भी हो जाता है। तो इसीलिए फिर डॉक्टर ने दी थी दवाई, वो मैंने ले ली है
उसके बाद फिर मैंने सब्ज़ी बनाई, क्योंकि आज माशाल्लाह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत बहुत बेहतर है। आप सबकी दुआओं की वजह से बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने इतनी सारी मेरे लिए दुआएं की। और एक हमारी सिस्टर ये भी कह रही थी कि मुनीर भाई और आप अपना सदका भी दें, अंडे वार कर फेंक दें या इस तरह का कोई सदका करें, तो उनकी बात भी बिल्कुल ठीक है। अम्मी जी कह रही थी कि तबीयत कुछ बेहतर हो जाए उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम सदका भी करेंगे। सदका 70 बलाओं को टाल देता है, तो ये ज़रूर करना चाहिए। और आज सालन क्या बन रहा है? आज सालन बन रहा है देसी तोरी का, जो कि अम्मी जी को बड़ा ज़्यादा पसंद है। ये देखें जी, मैंने सब्ज़ी बनाई थी, फिर मैंने नमक मिर्च और घी डालकर रख दी ऊपर आग जलाकर। अभी नीचे थोड़ी सी और थापियाँ लगा देते हैं ताकि आग जलती रहे और सालन जो है ना जल्दी जल्दी बन जाए। ये सालन बड़ा ही जल्दी बन जाता है, इसे कोई तड़का शड़का नहीं लगाना पड़ता, बस सिंपल सी इसकी रेसिपी होती है। और अभी अम्मी जो है ना, अम्मी जी बर्तन धो रही हैं और नज़ीर भाई मुनीर भाई चले गए हैं बाहर, जो घर वाला काम हो रहा है उसे भी देखना होता है। तो इस टाइम और सुबह सुबह के टाइम उधर काम होता है, क्योंकि दिन को उधर फिर बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है तो काम करना मुश्किल हो जाता है। और अभी आप सबको मैं दिखाऊंगी वो रिपोर्ट भी। वो रिपोर्ट हमने बाकायदा तौर पर तो नहीं निकलवाई, क्योंकि डॉक्टर को ही सैंपल दिया था, उन्होंने कहा था कि वो मुझे व्हाट्सएप पर कर देंगे, तो मैं फिर आपको भी कर दूंगा सेंड। हमें तो वैसे नहीं चाहिए थी क्योंकि डॉक्टर ने ही देखनी थी, फिर उन्होंने अपने हिसाब से देख ली और उन्होंने फिर जो बताया है वो रिपोर्ट दिखाने के बाद मैं आप सबको बताऊंगी कि क्या मसला था। और बाकी अभी जो है ना इधर लगानी है चारपाइयाँ, छाँव आ गई है इधर, और मैं तो भाई आज अंदर ही सोऊंगी। बाकी सब देखते हैं कि कहाँ पर सोते हैं, क्योंकि रात को ठंड पड़ जानी है। 2 दिन हो गए ना बारिश हुई है, तो इस वजह से फिर रात को ठंड पड़ जाती है। और अभी ऐसे गला भी बैठा है, लेकिन आज पहले से बहुत बहुत तबीयत बेहतर है। पहले तो इस टाइम मैं सो रही होती थी, बहुत ज़्यादा दर्द होता था, लेकिन आज कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा, शुक्र है अल्लाह पाक का। और अभी पारो रानी जो है ना फातिमा के साथ खेल रही है, चलते हैं उसे देखते हैं। जब मुझे ड्रिप लगी हुई थी ना, तो उस वक्त पारो रानी कहती आप ही उठो और मुझे उठाओ। वो मुझे कहती है मम्मा, अपनी अम्मी को कहती है अम्मी, मुझे कहती है मम्मा, और अम्मी जी को कहती है अम्मा। उसने 3 नाम रखे हुए सब के। तभी चलकर देखते हैं कि वो क्या कर रही है। वो कहती है कि आप लोग बैठे ना और ना ही लेटे, बस मुझे ही उठाए रखें, उसे बस यही काम होता है। पारो रानी क्या कर रही हो? मुझे नहीं देने पापड़ हैं? मुझे भी दे दो मुझे। थैंक यू सो मच, इतने ज़्यादा मुझे दे दिए। ले लो आप, हैं? सारे देने कि नहीं देने? नहीं देने सारे, चलो ले लो, आप ले लो। फातिमा और पारो रानी इधर बैठकर पापड़ खा रही हैं, पंखा चल रहा है ठंडा ठंडा। इधर ये बड़े सुकून से बैठती हैं, और शुक्र है कि अभी ये चारपाई पे बैठी हुई है फातिमा भी और पारो रानी भी, क्योंकि माशाल्लाह से अब पारो रानी भी चल लेती है ना, तो फिर इसे सारा दिन आराम नहीं आता, सारा दिन चलती रहती है। रात को फिर बेचारी थक भी जाती है चल चल के। फिर हम इसको इस तरह करते हैं, अभी पारो रानी आप थक गई हो? फिर कहती है हाँ जी मैं थक गई हूँ। पारो रानी थक जाती हो आप चल चल के, हैं? मैं खा लूँ? दे दो मुझे, दे दो। पारो रानी पारी करो, पारी पारी किस तरह करती है पारो रानी? मुझे पारी करके दिखाओ। हेलो, पारी करो। पारो रानी ऐसे ऐसे करो, ऐसे कैसे करती है पारो रानी? पारी नहीं करनी, ऐसे करो। अभी शर्मा रही है पारो रानी, ऐसे करो। पारो रानी हेलो, मैं फिर आपकी मम्मा नहीं बनूंगी पारो रानी, मैं आपकी अप्पी भी नहीं बनूंगी। चलो जाओ, मैंने आपसे बात ही नहीं करनी। अभी वो अपनी मस्तियों में लगे हुए, मेरी बात नहीं सुन रही पारो रानी। ऐसे ऐसे मैंने आपको कर देना है। और बारिश आने के बाद ना इधर घास और भी बेहतर हो गया है,
बिल्कुल सबज सबज। और आज भी इसको हमने सही से पानी लगाया है। पहले इधर चारपाई डाली हुई थी ना, जैसे चारपाई उठाई है तो पानी लगा दिया है और मुर्गियां अभी इधर फिर रही हैं। जानवर बोल रहे हैं क्योंकि ताया अबू जी और मुनीर भाई अभी गए हैं बाहर चारा लेने के लिए। वैसे पहले तो सुबह सुबह ले आते हैं, आज शायद उन्होंने कहा है कि इस टाइम चले जाते हैं क्योंकि नज़ीर भाई ने बुलाया है मुनीर भाई को कि उधर कुछ काम है, आप भी आ जाओ। तो वो फिर उन्होंने कहा भी हम जा जो रहे हैं तो साथ में बैलगाड़ी भी ले जाती हैं, उधर से चारा भी ले आएंगे, आसान हो जाएगा काम, मतलब दो काम हो जाएंगे। और अभी ये गाय सबसे ज़्यादा बोल रही है क्योंकि वो जो ना कट्टा हमारा बैल नहीं है, बैल तो होता है जो गाय का बच्चा होता है, तो ये उसके लिए बोल रही है, कहती पता नहीं वो कहाँ चला गया है, आ जाएगा अभी, चुप करो आप। अभी दरवाजे की तरफ देख कर ही बोल रही है ये। और अभी इधर से देखें ना तो माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। ये वाली जगह सारी बिल्कुल सबज सबज और बहुत सारे हमारे देखने वाले ये भी कह रहे हैं कि इतना प्यारा घर है आपका तो इसे छोड़कर मत जाइएगा। तो हम इसे पक्का पक्का नहीं छोड़ेंगे, इसको भी रखेंगे, इधर भी रहेंगे, लेकिन जो उधर बनाएंगे ना इंशाल्लाह वो इससे भी ज़्यादा प्यारा बनाएंगे। सारी बात होती है मेहनत की, जब बंदा मेहनत करता है तो फिर हर चीज़ ही प्यारी हो जाती है और खूबसूरत भी लगती है। अभी अम्मी जी ने एक चारपाई लगा दी है। वैसे मैं तो कह रही थी कि चारपाइयाँ मैं लगाती हूँ, लेकिन अभी ना वो दर्द होता था ना, इस वजह से डॉक्टर ने भी कहा है कि कोई वज़नी चीज़ फ़िलहाल नहीं उठानी क्योंकि हो सकता है कि वो दोबारा से दर्द होना शुरू हो जाए। अस्सलाम वालेकुम मेरे धीया पुत्रा, मेरे भैणा भरावां, ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਆਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈ। आप सबकी दुआओं की वजह से ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਅੱਲਾਹ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। हाँ जी। और अम्मी जी इधर ज़्यादा चारपाइयाँ ना लगाएं क्योंकि ठंड हो जाएगी, हाँ जी, फिर दो अंदर पास हैं सोएंगे। सिर्फ। ठीक है, हाँ जी, खाना खा के ना इधर बैठ के फिर अंदर सोना हुआ तो अंदर सो जाएंगे, नहीं तो फिर बाहर। और अभी आप सबको मैं दिखाती हूँ जो रिपोर्ट है डॉक्टर ने हमें सेंड की थी और उनको फिर उन्होंने लेबॉर्ट्री वालों ने सेंड की थी जहाँ से उन्होंने टेस्ट करवाया था। बाकायदा तो नहीं निकलवाई क्योंकि पहले भी मैंने आप सबको बताया कि हमने तो देखनी नहीं थी, डॉक्टर को ही पता था, उन्होंने ही देखनी थी, फिर उन्होंने अपने हिसाब से ही निकलवा ली। और ये देखें जी, ये थी रिपोर्ट, ये इस तरह ओपन नहीं होती, पता नहीं उन्होंने किस तरह करके सेंड की है। जो हमारे देखने वाले मेडिकल में हैं या जानते हैं तो वो समझ जाएंगे। ये बस इस तरह की ही थी रिपोर्ट और माशाल्लाह से अच्छी आई है रिपोर्ट, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। CBC रिपोर्ट थी तो डॉक्टर ने कहा कोई बड़ा मसला नहीं है। पिछले साल भी रिपोर्ट करवाई थी, पिछले साल भी इसी दिनों में मेरी तबीयत ख़राब हुई थी और 2 ड्रिप्स लगी थी और तकरीबन 8 दिन मैं लगातार मेडिसिन खाती रही थी। उस वक्त इन्फेक्शन आया था रिपोर्ट में कि मुझे टाइफाइड बुखार था, HB की भी कमी थी, लेकिन इस दफ़ा डॉक्टर कह रहे हैं कि HB की भी कोई कमी नहीं है, इन्फेक्शन भी नहीं है, लेकिन बस ये गर्मी की वजह लगी है क्योंकि हम गर्म चीज़ें खाते हैं, चिकन चावल तो हम बहुत ही ज़्यादा खाते हैं। तो अभी डॉक्टर ने कहा कि पूरे 2 महीने चावल नहीं खाने, चिकन नहीं खाना, अगर खाना है तो बड़ा गोश्त हफ्ते में 1 दफ़ा खा लिया करें, लेकिन मैं बड़ा गोश्त नहीं खाती। नज़ीर भाई भी इसी वजह से डांटते हैं कि आप लोग सही चीज़ें नहीं खाते, वो कहते हैं कि बड़ा गोश्त खाया करें, वो ठीक होता है, लेकिन मैं कहती हूँ मुझे चिकन पसंद है, तो इस वजह से फिर और बर्गर समोसे इस तरह की चटपटी चीज़ें सारी उन्होंने रोकी हैं। तो अब इंशाल्लाह परहेज़ भी करेंगे और मेडिसिन भी अभी खानी है, आज भी ली है और आगे भी कुछ मेडिसिन हैं तो वो भी इंशाल्लाह बाकायदगी से लेंगे। और आप सब भी दुआ कीजिएगा कि दोबारा ये मसला ना बने। परहेज़ सबसे ज़रूरी है, परहेज़ करूँगी ना तो फिर ही बचूँगी, तो इंशाल्लाह वो करेंगे। और शुक्र है कि रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है। डॉक्टर ने कहा था अगर रिपोर्ट में कुछ ना आया, सही से पता ना चला तो फिर बड़े शहर में जाना पड़ेगा, उधर से सही से रिपोर्ट्स करवानी पड़ेंगी,
पूरी बॉडी की, तो शुक्र है कि उससे भी बच गए और रिपोर्ट भी ठीक आई है। और अभी मैं तो कह रही थी कि मुनीर भाई कहीं बाहर चले गए हैं, लेकिन पता नहीं वो इधर से अभी आ गए, नाजिल हो गए हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। दोबारा से जो खतीजा की रिपोर्ट करवाई है ना, वो है CBC रिपोर्ट, तो वो आई है क्लियर, इसमें कोई मसला नहीं। हाँ जी, मैंने अभी दिखाई है। दिखा दी जी, मैं दिखाता हूँ वापस। ये सही से ओपन भी नहीं होती, पता नहीं उससे उन्होंने किस तरह करके सेंड की है, बाकी ये इस तरह की थी। हाँ जी, इसमें कोई मसला नहीं है। तो डॉक्टर ने ये बताया कि आपने सिर्फ परहेज़ करना है, खाने पीने में परहेज़ करना है। उसमें चावल और समोसे पकौड़े, चिकन, ये चीज़ें नहीं खानी तकरीबन 2 माह। हाँ उसके जी, बाद कोई मसला नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इंशाल्लाह करेंगे अब परहेज। और आपको भी चावल मना है, ईद के बाद ना हमारे घर में चावल बने ही मुझे भी नहीं। चावल मना है। हाँ, एक दफ़ा भी हमारे घर में ना ईद के बाद चावल नहीं बने। अम्मी जी आज कह रही थी कि आज चावल ना बना ले। मैंने कहा नज़ीर भाई डांटेंगे, पहले डॉक्टर ने मना किया है तो खतीजा चावल को डॉक्टर ने मना किया है, लेकिन ताज़ा मुझे मना किया था, उसको काफ़ी टाइम हो गया। काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अभी आपकी भी मेडिसिन चल रही है, वैक्सीन अभी ख़त्म नहीं हुई और दोबारा से फिर जाना है वैक्सीन लेने के लिए इस्लामाबाद, तो आपका भी परहेज़ ज़रूरी है, बनता है। हाँ जी, वो मेरी 3 डोज रह गई हैं, वो अगर 2 डोज लग गई तो उसके बाद हम चलेंगे दवाई लेने इस्लामाबाद। इंशाल्लाह ये डिसाइड करना अभी बाकी है, किस किस ने जाना है। कौन कौन जाएगा। पिछली दफ़ा भी हम गए थे ना, तो काफ़ी सारे हमारे देखने वाले कह रहे थे हमारे घर भी आना, हमारे घर भी आना, लेकिन हम किसी के घर भी नहीं जा सके। बस एक ही सिस्टर से मिले थे, वो भी माल में मिले थे, उनके घर भी हम नहीं गए थे। तो अब इंशाल्लाह देखेंगे क्या बनता है। सफ़र भी काफ़ी ज़्यादा लंबा है ना, तो हम बस में गए थे, इतने ज़्यादा थक गए थे। और इस दफ़ा भी नज़ीर भाई कह रहे थे कि अगर यहाँ से फ़र्क ना पड़ा तो हम इस्लामाबाद जाएंगे। मुनीर की भी दवाई के थोड़े से दिन रह गए, तो तुम्हें भी साथ ले जाएंगे, उधर से जाकर इलाज करवाएंगे, क्योंकि उधर एक सिस्टर हैं, उन्होंने कॉल करके भी कहा था कि आप हमसे इलाज करवाएं, तो इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगी आप। लेकिन मैंने कहा भाई इस हालत में मुझसे सफ़र नहीं होता, फ़िलहाल इधर से ही मेडिसिन लेते हैं, अल्लाह पाक ठीक करेंगे, लेकिन अगर फिर जाना पड़ा तो फिर चले भी जाएंगे। लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का कि यहाँ से ही सेहत याबी मिल गई है। आप सबकी दुआओं का भी बहुत शुक्रिया। तो फिर आज के व्लॉग को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। सुबह तो आपको मिल गई है, लेकिन ये है कि आपने अभी भी परहेज़ करना है, वो भी हर लिहाज से। आज से आपने काम करना शुरू कर दिए। मैंने देखा आप सालन बना रही थी, तो कुछ तो करना होता है ना, वो कौन सा बड़ा काम है। करो, लेकिन थोड़ा थोड़ा करो। हाँ जी, ये अभी नहीं है कि सारे काम अभी से शुरू कर दो। खदीजा उठी है ना, बीमारी से उठी है, तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करेगी ना, इसके लिए सेहत के लिए ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी ही बात है। लेकिन जब बंदा ठीक हो जाता है ना, कुछ ना हो, मेरे ख्याल में जो तंदुरुस्त बंदा होता है ना, उसे आराम नहीं आता, वो कहता है कि मैं कोई ना कोई काम करता ही रहूं। लेकिन जब बंदा बीमार हो जाता है तब तो फिर कोई काम होता ही नहीं है। और फिर आज की वीडियो को आप सब यहीं पर लाइक कर दें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अगले व्लॉग में एक मुकम्मल रूटीन के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।